जगह के अलावा? हाँ, जगह के अलावा बताने लगा क्योंकि जगह का हर एरिया में एक अपना अलग रेट होता है। सही है। हाँ जी, उसका तो एस्टिमेट में आता ही नहीं ना। और जगह के अलावा जो है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक बंदे के पास स्टार्टअप के लिए कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। RH कॉन्ट्रैक्टर से मैं हफज सफियान, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। जो बंदा मार्की का बिजनेस करना चाह रहा हो, चाहे उसका कैटरिंग में काम चाह रहा हो या बिल्कुल इस फील्ड में फ्रेश हो, मार्की बनाते वक्त खास तौर पर वो अपने इलाके के हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, फ्रंट बिल्डिंग, फ्रंट एलिवेशन उसको डिज़ाइन किया जाए। तो इधर के जो ओनर हैं अली साहब, इनसे बात करते हैं और सवालात की शक्ल में आप भाइयों तक मालूमात पहुंचाते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी बातों का इल्म हो जो बंदा मार्की बिजनेस में इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर आपका सबसे पहले शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। और सुफियान भाई आपको शुक्रिया जो आप लाहौर से हमारे पास तशरीफ दे गए हैं। ओके शुक्रिया। अच्छा अली साहब, हमने लोगों तक मुझसे सवालात पूछते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान में हैं जो मार्केट का कारोबार करना चाह रहे हैं, तो आप जो आपकी इधर हमारी मार्की है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मार्की है, तो 100 फुट इसकी चौड़ाई है, 180 फुट लंबाई है, ये आपकी कितने कनाल बनती है? तो और आप जो आपकी फ्रंट बिल्डिंग है, आप इधर अपने इलाके के हिसाब से और अपना जो इलाका है उसका भी थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, तो इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट तो ये है कि मैं भावनगर से बिलोंग करता हूँ, सिटी मेरी डारा वाला है। सही है। ये हमारा एक देहाती एरिया है। सही है। कस्बे में मुश्तमिल है। सही है। तो ये वाली जो मेरी मार्की की जगह है, टोटल जो स्पेस है मेरे पास वो है 20 कनाल। सही है। और जिसमें मैंने जो फ्रेम, जो मार्की का स्ट्रक्चरल फ्रेम जो मार्की बनाने लगा उसकी जगह है मेरे पास 66 मरले तकरीबन बनती है, 3 कनाल और 6 मरले, तकरीबन 4 कनाल ही होगी, तकरीबन 4 कनाल बन जाती है। कि अगर देखें तो ये 18,000 स्क्वायर फीट है। सही है। हाँ जी, इसमें बिल्डिंग है और इसके अलावा जो लॉबी है वो तकरीबन 15 मरले में अलग से है। सही है। हाँ जी, उठा उसकी जो है विड्थ जो है वो मैंने उसके बराबर ही रखी है। मार्की की जो फेसिंग है 180 फीट जो है उसके बराबर ही लॉबी रखी है 180 फीट पे, और उसकी जो है लंबाई है वो उसकी रखी 18 फीट। सही है। उसके अंदर ही उसके वॉशरूम, मेन इंट्रेंस लॉबी, जेंट्स के लिए मेन इंट्रेंस में जो है लॉबी डिजाइन की हुई, और जो लेडीज हैं उनके लिए सेपरेट जो मेन से इंट्रेंस है लेकिन उनकी सेपरेट इंट्रेंस है और उनके सेपरेट उस लॉबी के अंदर वॉशरूम वगैरह डिजाइन किए हुए हैं मैंने। सही है। हाँ, इन दोनों साइड पे लेडीज के लग हैं जिनके साथ, क्योंकि हमारा एरिया जो इसमें पार्टीशन ज्यादा चलती है, जितना सेपरेट हो उतना ही अच्छा समझा जाता है क्योंकि देहाती एरिया है। तो माशाल्लाह आपकी जो मार्की का डिजाइन है जी ऐसे है, 180 फुट लंबाई है जी जी, और 100 फुट इसकी चौड़ाई है। जो अली साहब का जो एलिवेशन है ये दूर से देखो तो बहुत बड़ा लगता है जी जी। और माशाल्लाह आपने जो डिजाइन किया है ना वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक किस्म का अपने इलाके के हिसाब से, कि आप दिखा रहे थे कल मुझे कि जो लेडीज के लिए मेरी इंटरेस्ट हो वो लहदा हो, ऐसे ही ना? बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो जेंट्स के लिए लहदा हो। तो ये ना सुफियान भाई ऐसे है कि मैंने ये डिजाइन ही हिसाब से करवाया है। सही है। वैसे तो मार्की ज्यादातर 100 फीट जो है उसका फेस जो मेन होता है जो विड्थ वो 100 फीट लगती है, लेंथ 180 होनी थी। सही है, सही हिसाब से। लेकिन मैंने अपने इस एरिया को मद्देनजर रखते हुए हिसाब से डिजाइन करवाया ताकि हमारे इधर एरिया में 500, 600, 700 बंदे तक चेयर्स के फंक्शन होते हैं, सही है, पर्सन तक मुश्किल होते हैं। उस वजह से मैंने इसलिए ऐसे डिजाइन किया कि अगर मेरे पास 2 फंक्शन भी आए तो उनको सेम एक जैसी पार्टीशन मिले, ना कि लेडीज को कोई सेपरेट बैग से कोई दरवाजा कोई छोटा मोटा मिला हो, सबको मेन एलिवेशन जो मेन फ्रंट है उससे ही उसकी इंटरेस्ट हो। और उसे मैंने सेपरेट किया है और जो जेंट्स की है वो मेन पे सेंटर में जेंट्स की इंटरेस्ट रखी है, दोनों हालों की। अंदर से आप पार्टीशन करनी है कि अगर आपको जरूरत पड़े आप पार्टीशन कर लें, ना करें तो एक हाल पड़ा चलता रहे आपका। सही। और उसकी उधर से मेन से की है, और जो है लेडीज है उसके वॉशरूम जो मेन इंटरेस्ट है उसके वॉशरूम भी उधर मेन पे ही है, उस लॉबी के अंदर है। और लेडीज की जो है वो सेपरेट लॉबी है, ताकि जेंट्स और लेडीज का आपस में एक लॉबी ना हो, कोई मसला मसाइल जो डायरेक्टली जो हमारे इधर इशू चलते हैं कि हर बंदे की अपनी अपनी एरिया की सोच होती है। आपका इधर कल्चर भी इस हिसाब से है कि लेडीज और जेंट्स आपस में पर्दा रखते हैं, थोड़े साइड पे ही अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों की आपने अगर 2 फंक्शन आपके हो रहे हैं तो दोनों के अगर कोई VIP लोग आते हैं तो उनके लिए आपने एक अलग बड़ा कमरा बना दिया। मैंने उनके लिए लॉबी के अंदर एक अलग से रूम बनाया है। सही है। जिसमें सिर्फ जो ज्यादा ही पर्सन VIP
भी लोग होते हैं, मेहमान तो सभी वीआईपी होते हैं शादी में, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा वीवीआईपी होते हैं जिनको समझे। सर जी एक अहम सवाल है कि बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि हम मार्की का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कितना बजट होना चाहिए। आपकी तो माशाल्लाह 4 कनाल एरिया जो है खाली सीटिंग है, ठीक है, तो कितना बजट होना चाहिए कि बंदा अपना ये मार्की का काम स्टार्ट कर सके। मैं तो ये कह मेरे तो जो अंदाजे के मुताबिक तो ये जगह के अलावा, हाँ जगह के अलावा बताने लगा, क्योंकि जगह का हर एरिया में एक अपना अलग रेट होता है। सही है। हाँ जी, उसका तो एस्टिमेट में आता ही नहीं ना। और जगह के अलावा जो है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक बंदे के पास स्टार्टअप के लिए कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। सही है। उसके बाद फिर आपके अपने एरिया पे मैसर करता है और आप पे मैसर करता है कि आप उसे कितना ज़्यादा कर सकते हैं। वो आपका बजट है, आप लेकिन मिनिमम जो बजट है वो 2.5 से 3 करोड़ होना चाहिए। मैक्सिमम की तो फिर कोई भी हद नहीं होती, लेकिन जो अच्छा स्टार्टअप है वो 4 करोड़ के करीब तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। बाकी आपकी जगह पे भी मैसर होता है, जैसे कि अब मेरी मार्केट थोड़ी बड़ी है, मेरा बजट ज़्यादा है, अगर आपका साइज थोड़ा छोटा होगा तो वो कम हो जाएगा। अब जैसे कि मेरी मार्केट है, आप कल मुझे बता रहे हैं कि इसमें अली भाई जो इजीली सीटिंग है वो 1500 बंदे की सीटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सीटिंग जो है वो 500-700 एरिया उनकी डिमांड करता है। लाहौर इस्लामाबाद में ऐसे होता है। लाहौर इस्लामाबाद में छोटी मार्केट भी लगती हैं, बिल्कुल, तो उधर थोड़ी सीटिंग रिक्वायर होती है, उस हिसाब से वो उसकी जो है बजट भी मिनिमम रिक्वायर होता है। वो तो आपकी सीटिंग पे है ना, आप कितनी बड़ी बना रहे हैं या किस हिसाब से। अली साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि जो आपकी दोनों साइड की दीवारें 15 फुट, ठीक है, लोग पूछते हैं कि हम शीट लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, ठीक है, आप इसके मुझे ना 2-3 फायदे बता दें। सुफियान भाई इसके फायदे तो ये हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ा फायदा तो ये, जैसे कि मेरा ही जो एरिया देख लें, ये साइड पे ना जो है खुली जगह है, बिल्कुल, उसकी वजह से विंड प्रेशर ज्यादा है। वैसे भी हमारे इधर जो आंधी है वो ज्यादा आती है, उनका विंड का प्रेशर ना काफी ज्यादा होता है। सही सही। उस वजह से अगर हम शीट लगाते हैं या एक मिरर की वाल बनाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, वो इसका विंड प्रेशर ही नहीं कंट्रोल कर पाएगा, वो इतना मजबूत नहीं होगा। आखिर जो एक सिविल वर्क के साथ ईंटों के साथ जो बनना है उसका ज्यादा मजबूती होगी। बिल्कुल सही। तो उसके बाद आप कल ही मुझे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पहले किसी ने मिसगाइड किया हुआ था कि अगर हम जो है इसकी जो ईंटें हैं तो उसको ना जिधर हमारा कॉलम आता है तो कॉलम के साइड पे बॉक्स बनाए, ताकि अगर हमारा स्ट्रक्चर हवा के साथ हिले भी तो वो उसके साथ ना जाके ना दीवार को हमें हमारे नुकसान न पहुंचाए। जबकि आपने मुझे गाइड किया है कि और बहुत अच्छा गाइड किया है, मेरे ठेकेदार ने साथ की है वो बात कि आपने बताया कि आप ईंट को जोर के बिल्कुल साथ कॉलम के लगाएं, ताकि अगर कोई हवा से कॉलम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी, हल्की फुल्की जो मूवमेंट है वो हो अगर, तो उसको आपकी जो दीवार है वो रोक सके, उसे कोई ज्यादा मूवमेंट ना हो। तो मैं वैसे ही दीवारें करवा रहा हूँ, मे भी हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी सके, पीछे नजर भी आ रहा होगा। सही सही कि हम उसके साथ वैसे ही करवा रहे हैं। सही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने इलाके को भी बताना चाहूंगा आपके आपके वीडियो प्रोग्राम के थ्रू, कि मैं सबसे बड़ी बात ये, अगर हम वो मिरर शेरर वाली दीवारें या कोई भी और शीट की दीवार करते हैं, उसके आगे तो पर्दा हैंग होगा कपड़े का या कोई हल्का फुल्का काम होगा। जबकि मैं इधर सारा चिनोटी वाल पे चिनोटी का काम, सीलिंग जो प्लास्टर पैरेज के साथ सीलिंग का काम करते हैं, वो सारा मॉडलिंग करवा रहा हूँ चिनोटी डिजाइन में। आपको डिजाइन भेजे हैं बहुत अच्छे, आपने मुझे बहुत अच्छे डिजाइन भेजे हैं और आपने बहुत अच्छे मुझे रेट भी दिए हैं उनके लेके। सही है। उस वजह से मैं दोबारा ही करवा रहा हूँ, ताकि मैं अपने एरिया को एक नई चीज दे सकूँ। बिल्कुल। हाँ जी, एक नई चीज दूंगा, ताकि हर बंदे की चॉइस होती है, जो भी अपना काम शुरू करता है उस बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं अपने एरिया में सबसे आगे निकलूँ। बिल्कुल। हाँ जी, बाकी अल्लाह पाक कामयाबी सबको देता है, लेकिन हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मैं ना कुछ नया लेके आऊँ मार्केट। उस नए की घर से मैं दोबारा करवाने लगा हूँ, ताकि उसके अंदर जो चिनोटी का काम है, सीलिंग का चिनोटी डिजाइन में काम हो, ज्यादा से ज्यादा हो सके, इस वजह से ताकि इंटीरियर की खूबसूरती ज्यादा हो। बिल्कुल। उसमें सर जी एक चीज ये भी है ना कि अगर आप दीवारें फुल करते हैं तो जो आपका एसी का वो खर्चा है वो भी कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है कि आप देख लें कि अगर हमारी दीवारें शीशे वगैरह की होंगी तो जो सूरज की रोशनी है, सन की लाइट है, वो सीधी डायरेक्ट अंदर जाएगी, उसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, जब हम ये वाली दीवारें करेंगे ना तो अंदर हीट जाएगी, सन की डायरेक्ट जो है उसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी एसी जो है वो बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर यूज होंगे। बिल्कुल। अली भाई आप मुझे अपने ये मार्किन आपकी और रोड है आपका, फ्रंट बिल्डिंग है, किचन का किधर रखा है आपने, तो
अमूमन ये लोग कन्फ्यूज़न होती है कि भाई मैं मार्की बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे मैं अपनी ये सेटिंग जो लेआउट है ना, वो प्लानिंग है, मैं वो किस तरह करूँ, इस हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। बयान भाई जी जी। ऐसे है कि मैंने तो ना ये इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि मेरा रोड से, मेन रोड जो हमारा गुजर रहा है ना सामने से, उससे क्योंकि मेरे पास जगह थी ज़्यादा, 20 कनाल जगह थी। सही है। तो मैंने मेन रोड से बैक तक 300 फीट बैक पे आके, 300-350 फीट बैक पे आके अपना जो मार्की की लॉबी और मार्की स्टार्ट की है। सही है। फ्रंट पे मैंने उसके ना ज़्यादा तो टफ टाइल लगाऊंगा ताकि उधर मेरी पार्किंग एरिया बने ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। सारी पार्किंग जितनी भी है वो सारी गाड़ियों की मार्की के अंदर ही आए, कोई गाड़ी बाहर ना खड़ी रहे। सही है। हाँ, ताकि एक सेफ पार्किंग जो है वो पार्टी को विजिबल हो। वो दूसरा जो है उसके अंदर मैंने छोटे छोटे पार्क बनाए हैं। सही है। पार्क टाइप लैंडस्केपिंग की हुई है, उसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है, उसमें वॉकिंग ट्रैक बना रहा हूँ। सही है। ताकि उधर कोई लाइट डेकोरेशन, कोई वैसे डेकोरेशन करके, कोई प्लांट्स के साथ डेकोरेशन, कोई ग्लोब लाइटों की ऐसी डेकोरेशन, मतलब दोनों साइड पे अपना दोनों साइडों पे बना रहा हूँ। अच्छे से ऐसे डेकोरेशन करें कि उधर जो कपल शूट वगैरह है, सही है। हाँ, कपल शूट वगैरह इजीली पॉसिबल हो। सही है। इंडोर जो है कि ताकि उन्हें एक सेफ जगह भी मिले सही और है। आउटडोर शूट भी हो सके। बिल्कुल, आप बता रहे थे कि मैं उसको ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि साथ में उसकी जो CNC होती है, वो कटिंग शीट करके वो लगा के, ग्लोब श्लोब लगा के, हर चीज़ बड़ा VIP। बिल्कुल ऐसी एक वॉकिंग ट्रैक होंगे उसमें, और बैक में जो है CNC शीट के साथ, लाइटिंग के साथ, ग्लोबों के साथ उसे इस तरह डिज़ाइन करूंगा ताकि जो कपल का आउटडोर शूट है वो एक बहुत परफेक्ट हो सके। फ्री देंगे आप? फ्री देंगे, और मैं फ्री दूंगा अपने हाल के साथ। ये हर सबको पैकेज होगा कि उनके लिए फ्री है। सही है। और जो है मैंने ऐसे उसके बाद जो है फ्रंट पे लॉबी डिज़ाइन की है 180 फीट। सही हो गया। 180 फीट मेरा फ्रंट है मार्की का, और 180 फीट ही लॉबी डिज़ाइन की है। सही है। हाँ, उससे साइड से मैं रास्ता ले गया पीछे किचन में, जिधर मार्की का एंड होता है, बैक पे मैंने किचन रखे हैं। दोनों साइड पे आपने रास्ता दिया? दोनों साइडों पे मैंने रास्ता दिया है। सही है। और दोनों साइडों पे रास्ता दे के 2 किचन पीछे बनाए, क्योंकि सही मेरी है। मार्की का साइज बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है आपका। इस वजह से मैंने दोनों साइडों पे पीछे किचन बनाए हैं। उस किचन में जो है मैंने, क्योंकि हमारे इधर जो ज्यादातर खाना पर हेड नहीं चलता, पार्टीज का अपना खाना होता है। तो अगर सुबह उनका फंक्शन है या अगली रात को फंक्शन है, वो एक दिन पहले आ जाते हैं कि ये हमारा जो है किराने का या कुछ भी ग्रोसरी का सामान है, हम नहीं तो सेफ रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से रूम बनाए हैं। सही है। ताकि वो अपना उधर सामान रख के लॉक करके अपना ला के लगाएं और चले जाएं। अच्छा, दोनों साइड पे आपने, दोनों इधर भी आपने दिया और उस साइड पे भी आपने दिया है कि दोनों पार्टी अपना लहदा लेके जाए, लहदा सामान लेके लहदा लेके जाए, और अपना लहदा अपना सामान रख के। दोनों के अलग ही कुकिंग एरियाज हैं। बिल्कुल सही और है। बैक पे मैंने कुकिंग एरियाज दी हैं। सही है। और मैंने उसके कुकिंग एरियाज के अंदर से डोर जो है बैक से वो दिए हैं मार्की के अंदर इन होने, सही है, ताकि हम उधर से इजीली खाना सर्व कर सकें। तो भाई नाजरीन को ना RH कॉन्ट्रैक्टर के बारे में फीडबैक दें। मैं जितना आपको अच्छा बोला जाए, तारीफ तो कहते हैं वो होती है जो मुंह पे ना की है, लेकिन आपकी तारीफ मैं मुंह पे भी करूंगा और आपके बैक पे जब आप नहीं भी होते तो भी करता हूं कि आपकी जो बहुत अच्छी है, पूरी कंपनी अच्छी है। सिर्फ आप भी बहुत अच्छे हैं, रिजवान भाई उससे आपसे ज्यादा सब आप बढ़ के अच्छे हैं। और जो आपकी लेबर है वो सबसे ज्यादा अच्छी है कि उन बंदों ने, अब हमारे पास तकरीबन 1.5 माह हो गया काम कर रहे हैं। आगे इधर पहले फ्रेम को वेल्डिंग किया, फिर अब इधर तक पहुंच गए, लेकिन एक दफा भी हमें इनसे कोई शिकायत नहीं आई। बहुत अच्छे तरीके से कॉर्पोरेटिव है, जो इन्हें कहा जैसे कहे हमारी बात भी मानी है, हमें किसी बात के लिए इन्होंने तंग नहीं किया है। जैसे इनको बहुत अच्छे तरीके से ये भी आपने इनको समझाया हुआ है, और आप भी बहुत अच्छे तरीके। मुझे ना ऐसे मेरे ना एक दोस्त हैं, अजीज हैं, उनकी आप लोगों ने इधर मार्केट लगाई, बिल्कुल भावनगर में जी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा भाई मार्केट लगाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं किन से लगवाऊं, क्योंकि मैंने सुना था मार्केट में बहुत से बंदे ऐसे भी हैं जो आपसे डील करके भाग जाते हैं। सही है। मार्केट के फ्रेम स्ट्रक्चर आधे बने होते हैं, आधे पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। तो किसी तरह भाग जाता है कि इस पे भी ना कोई ट्रस्टेड बंदा ही हो। मैंने कहा कि आम बंदा ना हो, उस पर ट्रस्ट हो। तो वो मुझे मेरे जो अजीज हैं, भाई लगते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप RH कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात करें, डील करें, उनके साथ जो भी डील आपकी होगी वो आपको हर तरीके से, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं। उनका कोई आपको शिकायत किसी किस्म की उनसे आपको नहीं होगी। और माशाल्लाह ऐसे ही हुआ है, बहुत मैं मुतमिन हूँ।
कि ऐसे है कि मार्की का स्ट्रक्चर भी ना बंदा बागे खड़ा हर कोई स्ट्रक्चर कर लेता है, बिल्कुल। लेकिन हर बंदे को ये नहीं पता होता कि अगर आपकी ये लंबाई चढ़ाई है या और आपका एरिया किस हिसाब का, जैसे आप मैं बता रहा हूँ हमारे एरिया में हवाएं ज्यादा चलती हैं बिल्कुल। और 100 फुट का आपका स्पैन है। हाँ, ये 100 फुट का जो है वो स्पैन है और काफी इसकी लेंथ भी ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा है। बिल्कुल उस ऐसे ही। वजह से फ्रेम स्ट्रक्चर की ना ये सारा तो गेज पे मुश्किल होता है कि कौन सी गेज यूज करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरी रिजवान भाई के साथ मैं लाहौर गया, उनके पास उधर उनके साथ मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उन्हें अपने डिटेल से बताया सही है। कि भैया मेरा जो है ये वाला एरिया के मेरा साहब है, उसके उधर विंड प्रेशर इतना है, ये मामला रहते हैं उधर, तो उस हिसाब से आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी गेज यूज करूं। सही है। तो उन्होंने जो मुझे गेज प्रेफर की, मैंने उनसे वो चार्ट उन्होंने मुझे बना के दिया कि भाई आप ये गेज जो है ये कॉलम में यूज करें, ये बाकी मामला में ये गेज यूज करें। बाद में आप किसी से चेक करवाएं? हाँ, मैं वही बताने लगा कि ग्लास वूल बताया कि आपके अगर उधर ज्यादा हीट है तो आप 3 mm का ग्लास वूल लगाएं या 2 mm का लगाएं। कहते तो वो सारा मुझे उन्होंने डिटेल से बताया, मैं उनसे कोटेशन देख के मैंने मार्केट में चेक किया। सही है। जो और भी लोग थे, सही है। किसी ने मुझे ये नहीं कहा रेट का ज्यादा कम, तो किसी ने कहा होगा कि मार्केट में खराब करें, लेकिन किसी ने मुझे एक दफा भी ये नहीं कहा कि आपकी जो है कोटेशन में कुछ भी गेज की गलती है। वो सबसे ज्यादा मुझे सबसे अच्छा ये लगा, और सबसे आप लोगों का रेट भी सबसे मुनासिब था। बिल्कुल। और आपका स्टाफ सबसे अच्छा था, और आपके जो भी आप लोगों ने मुझे मशवरा दी है, चाहे वो जो है इंडोर जो उसके मार्की का जो इंटीरियर है उसको लेके दिया है, उसको डिजाइन उसके जो है वॉल सीलिंग के डिजाइन को लेके दिया है, या उसके ऊपर जो रूफ के ऊपर सीलिंग होनी है, या कपड़े का काम होना है, फ्लावर का है, फ्लावर हैंगिंग का काम होना है, जो भी काम होना है उसको लेके भी जो मशवरा दिया, जो मुझे आपने मार्केट से रेट लेके दिए, जो आपकी टीम ने मुझे रेट दिए इन कामों के, वो सबसे ज्यादा मुनासिब थे और आपके दिल को भी लगे। मेरे दिल को लगे बिल्कुल। मैं सब लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने मार्केट लगानी और एक अच्छा तरीके से मार्केट लगाना चाह रहे हैं जिसमें आपकी मजबूती भी हो, सही है, आपको रेट भी मुनासिब मिले और अच्छा सिस्टम हो, तो आप RH कंट्रैक्टर के साथ रब्ता कीजिएगा। बिल्कुल। मैं नाज़रीन को एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो स्ट्रक्चर है ना ये ऐसी चीज़ है अली भाई कि ये इसने चीज़ ने छुप जाना है, बिल्कुल अंदर कपड़ा लग जाना है, ठीक है, इंटीरियर हो जाना है, ये चीज़ ये एक दफ़ा लग गई तो लग गई, इसके बाद इसको हम ना छेड़ सकते हैं ना कुछ भी नहीं इसको कर सकते। हाँ। तो लोग ऐसे करते हैं कि हमारे सामने भी से गुजरते हैं, लोगों पे जुल्म करते हैं कि गेजेस बहुत खासकर फ्रेम की वो कम कर देते हैं। हमें तो समझ नहीं आता ये पैसे लगा रहे हैं। वो मालिक कहता है कि ठीक है मुझे 5-7 लाख 8 लाख का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हमारी नज़र में उसको वो लॉस हो रहा है, वो उसका प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये कौन सा एक दिन का बिजनेस है, ये लाइफ टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रेम जो उसने लाइफ टाइम रहना है आपकी, तो इसलिए आप वक्ती तौर 2, 4, 5, 7 लाख का अप डाउन देख के तो आप सारी जिंदगी के लिए बाद में तंग होते रहेंगे बार बार, क्योंकि हवाएं चलेंगी, फ्रेम कहीं से बेंड होने का भी खतरा है, गिरने का भी खतरा है, 100 मामला है। तो और ऐसा है कि जैसे अब मेरा ही हाल है, इसमें 1500 बंदे की सीटिंग है, बिल्कुल नीचे बंदे, अल्लाह माफ करे कोई फ्रेम की वजह से कोई न मसला मसाइल कोई नुकसान हो बंदे का, तो इंसानी जाने हैं नीचे, कीमती जाने हैं। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इंसान को 2, 4, 5, 7 लाख के लिए जो है फ्रेम पे कंप्रोमाइज करना चाहिए। बिल्कुल। इंटीरियर जो है ना अंदर का फवर्दन हर साल बाद माह रमजान में मुहर्रम में इस तरह वो चेंज होता रहता है। बिल्कुल, वो तो सीजन चेंज होते रहते हैं। नीचे वाला जो है आपके मार्बल है, जगह आप क्लीन डालना पसंद करेंगे, साइडों पे इंटीरियर जो है वो तो काम होते रहेंगे, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका लाइफ टाइम चलना है। अंदर से आपने पहले एक फॉर एग्जाम्पल अगर क्लीन डाला हुआ है, उसके बाद आप उसको आस्ता आस्ता मार्बल पे शिफ्ट कर लेंगे, या आपने मार्बल डाला हुआ है, आपके लग रहा है कि मेरी मार्केट में क्लीन अब ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो आप उसे क्लीन पे भी कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो तो वही खड़ा रहेगा। साइडें वाली जो वॉल्स हैं उस पर आपने पहले सीलिंग का अगर वर्क करवाया, बाद में CNC वुड वर्क करवा रहे हैं, कुछ भी वर्क करवा रहे हैं, वो आपको मिसर करता है कि जो चीज मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है वो आप करवा रहे हैं, जब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप उसे चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो फ्रेम है वो आपका एक मेन बेस है जो आपके साथ लाइफ टाइम चलनी है, इसलिए उस पर इंसान को हरगिज़ मैं कहता हूँ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और एक अच्छे कंट्रैक्टर के साथ रब्ता करना चाहिए, जैसे कि RH कंट्रैक्टर मुझे सबसे बेस्ट लगा है। और आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे इतना अच्छा, और सबसे मुझे अच्छी बात जो आपकी लगी है कि आपने मेरे से टाइम जो लिया था, रिजवान भाई ने, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि आगे सीजन आ रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी तैयार चाहिए। बिल्कुल। तो रिजवान भाई ने मुझे कहा कि अली भाई मुझे आप 2 मंथ्स का टाइम दें। ठीक है। जबकि मुझे जो है अभी 1 मंथ और 5 डेज हुए। सही है।
आज 1 मंथ और 5 डेज हुए हैं, तो मेरा तकरीबन 80% काम जो है वर्क कंप्लीट आपने कर दिया है। बिल्कुल ऐसे जो पीछे 20% रह गया वो ये 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। जो आपने मेरे से टाइम लिया था, रिजवान भाई ने मेरे से जो ने डील की थी कि हम इतने टाइम में आपको कंप्लीट देंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग उससे पहले मुझे कंप्लीट करके दिए। जबकि मेरे बहुत सारे इधर जानने वालों ने मार्किंग लगाई, जिनका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो टाइम फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स ले लेता है, लेकिन इजीली वो 6 मंथ तक उन्हें लटका के ले जाता है कि कभी ना टाइम पे फ्रेम डिलीवर हो रहा है, ना वेल्ड हो रहा है, ना उसका कुछ भी मामला हो रहा है। तो बेहतर यही है कि अली साहब हैं, इनका जो हमने किया था, ये ब्रेड मार्केट से रॉ मटेरियल आया और इनकी इधर ही साइड है, उधर ही हमारी टीम आई, उधर ही बना के बाद में इन्होंने अपनी वो ट्राली वगैरह पे शिफ्ट करके इधर साइड पे ले आए। तो ये आपकी नज़र में सारा कुछ बना है, आपकी ज़ेर निगरानी में सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। अली भाई आपका और जो आपके इधर मैनेजर हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपने हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जितना भी आपका शुक्रिया अदा किया जाए कम है। मोस्ट वेलकम। ओके जी। अल्लाह।